हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था कि HTML क्या है, क्या क्या HTML का स्ट्रक्चर होता है लिखने का, वो सब हमने पढ़ लिया। आज हम देखेंगे कि HTML कोड कहाँ पर लिखेंगे, किसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे वेयर टू राइट HTML कोड, व्हाट इज VS कोड, VS कोड क्या होता है वो भी देखेंगे, कैसे हम VS कोड को इंस्टॉल करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमको हेल्प करेगा HTML कोड को या फिर किसी भी लैंग्वेज को हम जैसे VS कोड में लिखेंगे वो हमको इजीली हम लिख पाएंगे। ठीक है, वो सेटिंग हमको बहुत हेल्प करेगा इजीली कोड लिखने में। फिर हम पढ़ेंगे कि लाइव सर्वर के बारे में और उसको यूज करने का क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, पहले देखते हैं कि वेयर टू राइट HTML कोड का क्या आंसर होता है। हमें HTML लिखने के लिए एक कोड एडिटर की जरूरत है। कोड एडिटर क्या है? कोड एडिटर सिंपली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज करके कोड लिखने और इसको एडिट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VS कोड बोलते हैं। ठीक है, VS कोड एक कोड एडिटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। हम यहाँ पर VS कोड यूज करेंगे क्योंकि मैक्सिमम IT कंपनीज में विजुअल स्टूडियो कोड यूज होता है। इसको यूज करना आसान है, ये फ्री है और इसको कहीं पर भी एरर शो करेगा तो हमको हाईलाइट कर लेता है, इसलिए ये इजी है यूज करना और हम भी विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। पहले हमारा सिस्टम में नेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। फिर हम ओपन करेंगे ब्राउजर। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम यूज करूंगा। गूगल क्रोम में क्लिक किया, फिर यहाँ पर हम सर्च करेंगे VS कोड। ठीक है, VS कोड टाइप करने के बाद पहला जो आ गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड और इसका URL है visualstudiocode.com। वहां पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया है डाउनलोड फॉर विंडोज। वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है कि कौन सा सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर ही क्लिक करना है डाउनलोड फॉर विंडोज। विंडोज करने के बाद वो आ जाएगा कि थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड, और यहाँ पर देखिए कॉर्नर में वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। नेट कनेक्शन बहुत स्पीड है तो कुछ सेकंड में हो जाएगा। हम वेट करेंगे कुछ सेकंड, उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करना बहुत इजी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हो जाएगा थोड़ी देर में। 3-4 मिनट्स ही लेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा VS कोड इंस्टॉल होने वाला है, हो गया। फिर इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। हम फास्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर यह हमारा आ गया। क्लिक करने के बाद उसका मेनू हमको शो करने लग गया। इसको हम ब्राउजर को क्लोज कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, सेटअप मेनू जो हमको शो कर रहा है उसके अंदर कुछ नहीं, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कीजिए और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखना है कौन सी ड्राइव में ये इंस्टॉल होने वाला है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है C ड्राइव को, तो यहाँ पर भी आप नेक्स्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट करना। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन आप कर लेना अगर आपको एक शॉर्टकट आइकन डेस्कटॉप में दिखना है तो। यहाँ पर मैं सारे के सारे टिक कर लेता हूँ। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, आर्ट टू पाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करके रखना है। उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करना। ठीक है, फिर कर लेना नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है और वो प्रिपेयर हो रहा है इंस्टॉल होने के लिए। वो कुछ सेकंड में ही इंस्टॉल हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट भी होगा। अगर आप ऑटोमेटिक चूज करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो सब करना है। बहुत सिंपल और ईजी है, वो आप आसानी से भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको दो तरह दिखाऊंगा कैसे हम फोल्डर से VS कोड कैसे फोल्डर से ओपन करेंगे, फाइल ओपन करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से भी ओपन करेंगे और डायरेक्ट फोल्डर से भी ओपन करेंगे। मैं आपको सब दिखाऊंगा एक वेरी स्पीड, मतलब कि आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट फोल्डर क्रिएट किया और कैसे आप फटक से काम करेंगे क्योंकि आप सारे IT इंजीनियर बनने वाले हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर लॉन्च विजुअल स्टूडियो को लिखा हुआ है। अगर मैं उसको अनटिक कर लूंगा और फिनिश के ऊपर क्लिक कर लूंगा तो विजुअल स्टूडियो ओपन नहीं होगा पर वो इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लॉन्च के ऊपर टिक करता हूँ क्योंकि मुझे ओपन चाहिए। अगर आप यहाँ पर अनटिक कर लिए और फिनिश कर लिए और आपको कुछ भी मतलब VS कोड ओपन करना है तो कोई बात नहीं, सर्च के ऊपर जाना है, क्लिक करना है, VS कोड टाइप करना है, फिर वहां पर आ जाएगा पॉपअप मेन्यू आ जाएगा, उसके अंदर लिखा होगा ओपन। ओपन के ऊपर क्लिक कर लेना, ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको आपके सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। मैं वहां पे लॉन्च के ऊपर क्लिक करके फिनिश करता हूँ और फिर हमारा VS कोड ओपन हो गया है। ठीक है,
ओपन हो गया है। यहाँ पर हमको वेलकम पेज शो कर रहा है, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज कर लेना है। कोई नहीं, हमारा VS कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और कोई भी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम फाइल क्रिएट करेंगे। हमको एक HTML का फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रोसेस उसका होता है। तो मैं आपको दो तरह से दिखाऊंगा। पहला, मैंने एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, ठीक है। चलिए, फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। फोल्डर का नाम मैं रख लूंगा, फोल्डर का नाम मैं वहां पे दे देता हूँ ओनली HTM न्यू मैंने फोल्डर का नाम रख लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है VS कोड में, ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, डेस्कटॉप के अंदर जाना है। जहां पर भी आप फोल्डर क्रिएट करे होंगे, आप वो D ड्राइव हो, E ड्राइव हो, डेस्कटॉप हो, जहां पर भी आपने फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर जाना है। फिर फोल्डर को चूज करना है, देन सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर फोल्डर आ जाएगा सिलेक्ट होके। आप उसके अंदर फाइल क्रिएट करके स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर वो दिखा रहा है कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ द फाइल इन दिस फोल्डर। यहाँ को यस आई ट्रस्ट द ऑथर करना है, ठीक है। हम यहाँ पर वेलकम पेज इसको क्लोज कर लेते हैं। ये इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको आप क्लोज कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमको जाना है, यहाँ पर हमको फोल्डर शो हो गया। मैं साइड में आपको फोल्डर ओपन करके भी दिखाता हूँ। हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी करेंगे जो समझने में आसानी होगी। ये हमारा HTM न्यू जो हमने फोल्डर बनाया था उसको हमने VS कोड में ओपन कर लिया। अब मुझे इस HTM न्यू फोल्डर के अंदर एक HTML फाइल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर ये न्यू फाइल शो हो रहा है, ठीक है। न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर लिखूंगा index.html। .html मैंने क्यों लिखा, क्योंकि HTML फाइल सेव करने के लिए उसका एक्सटेंशन HTML अदरवाइज HTM होता है, ठीक है। और उसको सेव करने से हमारा जो कोड एडिटर है वो जान जाता है कि ये एक HTML फाइल है। उसी तरह CSS फाइल सेव करने के लिए हमको CSS एक्सटेंशन यूज करना होता है। सिंपल, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। हम उसको एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर देखिए इंडेक्स फाइल हमारा एक क्रिएट हो गया है HTML फोल्डर के अंदर। अगर मैं वहां पर जाके मतलब इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करके उसका प्रॉपर्टीज दिखूंगा तो देखिए यहाँ पर हमको शो हो रहा है .html टाइप ऑफ द फाइल माइक्रोसॉफ्ट एज HTML डॉक्यूमेंट .html, ठीक है। यहाँ पर हमारा index.html आ गया। आप मैंने index.html क्यों लिखा, क्योंकि कोड एडिटर में index.html होता है कि जो भी हम ब्राउजर में पहला पेज ओपन होगा बाय डिफॉल्ट उसका नाम index.html दिया जाता है। वो हम बाद में लिखेंगे, बाद में समझेंगे। आप अगर चाहे तो कोई और भी नाम लिख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर लूंगा msdas.htm। मैंने सिर्फ HTM ही दिया और मैंने यहाँ पर एंटर कर लूंगा। देखिए यहाँ पर एक msdas का HTML फाइल भी क्रिएट हो गया। अगर मैं एक CSS फाइल क्रिएट करूंगा, ठीक है, सिंपल न्यू फाइल में जाइए, लिखिए कुछ भी आप फाइल का नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर style.css लिखा। CSS क्या होता है, .css होता है कि एक्सटेंशन। वो हमको शो कराता है कि ये फाइल एक CSS फाइल है। मतलब जो भी स्टाइल हम पुट करेंगे HTML के अंदर वेब पेज को एक बेहतर दिखाने के लिए वो सारे कोड हम style.css फाइल के अंदर लिखेंगे। वो सारी चीज हम बाद में पढ़ेंगे। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए हमारा style.css फाइल यहाँ पर ओपन हो गया है। अब मैं उसके अंदर जाके प्रॉपर्टीज दिखूंगा कि क्या है, टाइप ऑफ फाइल क्या है। देखिए यहाँ पर आ गया है .css, हमको आ गया है .css बन के। इसका मतलब ये होता है कि ये एक CSS का फाइल है। कोड एडिटर समझ जाएगा यहाँ पर क्या काम होता है, वो समझ जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये हमारा बन गया। अब हम कुछ कोड लिखेंगे index.html में। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, समझ में तकलीफ होगी। यहाँ पर पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पहले जाएगा HTML टैग, उसके अंदर हम लिखेंगे हेड टैग, फिर लिख लेंगे टाइटल टैग। टाइटल के अंदर हम हमारा पेज का टाइटल लिखेंगे। यहाँ पर मैं पेज का टाइटल दूंगा, जो भी मैंने फोल्डर का नाम लिया है वो ले लेता हूँ। उसका कोई जरूरत नहीं कि जो भी फोल्डर का नाम है वही नाम होगा कोई ब्राउजर का, कोई नहीं, आप ले सकते हो कोई भी नाम। आप नाम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। टाइटल में आप नाम चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। टाइटल ले लिया, हेड ले लिया। अब बॉडी टैग लूंगा। बॉडी टैग के अंदर क्या रहता है, बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट हम शो करेंगे वेब पेज में वो सारी चीज रहता है। मैंने सिंपल बॉडी टैग लिया। एक हेडिंग लूंगा, हेडिंग टैग लूंगा और लिखूंगा कि हाउ टू
इंस्टॉल VS कोड। ठीक है, मैंने बस इतना ही मुझे शो करना है, कहाँ पर, ब्राउजर में। ठीक है, ये सारे कोड को हम ब्राउजर में शो करने का एक आसान तरीका होता है, पर मैं आपको एक बिगिनर लेवल या फिर ऑनलाइन तरीका या फिर बेसिक मैनुअल तरीका जो हम समटाइम्स जो नहीं जानते थे वो यूज करते हैं। क्या, यहाँ पर हमने कोड लिख लिया, फिर हम जाएंगे इंडेक्स फाइल के अंदर जहाँ पे हमने कोड लिखा है, इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे, देन ओपन विथ में जाके गूगल क्रोम जो भी ब्राउजर हमको सिलेक्शन करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। आप चाहते हो जो भी ब्राउजर, यहाँ पर मेरे पास 2 ब्राउजर है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। मैंने गूगल क्रोम लेता हूँ, गूगल क्रोम की मदद से हम यहाँ पर ओपन करेंगे। देखिए आ गया है, हमारा नाम आ गया है, जो भी हमने नाम दिया था, जो भी हमने टाइटल दिया था हमारी वेब पेज का, वो आ गया है HTML न्यू, और जो भी मैंने हेडिंग लिया था वो भी आ गया है। हाँ, अब आता है मेन प्रॉब्लम के अंदर, या फिर क्या डिफरेंस होगा। चलिए मैं आपको एक आसान तरीका पहले बताता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। आप देखिए, मैं यहाँ पर एक दूसरा हेडिंग ले लूंगा, जो कि एक दूसरा हेडिंग ले लूंगा। देखिए मैं यहाँ पर कैपिटल एस लिखा है, आप देखते हैं कि वो हमको ब्राउजर में शो करेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं, ब्राउजर को हम यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा आ गया है लेट्स सी हेडिंग 2। तो आपके अंदर डाउट आएगा कि यहाँ पर तो हम सारे टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में लिखे हैं, यहाँ पर कैपिटल दे दिया, वो क्यों, ब्राउजर कुछ एरर क्यों नहीं दिखाया। वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन एक साथ क्रिएट हो जाएगा। तो हम कहाँ पर थे, हम थे कि दूसरा मेथड क्या होता है VS कोड यूज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक तीसरा हेडिंग लेता हूँ कि कीप वाचिंग दिस। अब देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग लिखा, सेकेंड हेडिंग लिया, थर्ड हेडिंग लिखा, पर क्या ऑटोमेटिकली हमारा ब्राउजर में वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए मुझे यहाँ पर कोड लिखना पड़ता है, फिर मैं आके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पर ब्राउजर में मुझे आउटपुट से होता है। ठीक है, पर मुझे चाहिए इजी मेथड। यहाँ पर मैं VS कोड में कोड लिखूं और ब्राउजर में आके मुझे सारे आउटपुट शो हो जाए। ठीक है, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पर 10 लाइन का कोड लिखा है, अगर मुझे 1000, 2000, 3000 लाइन का कोड लिखना होता, अगर मैं बार बार आके रिफ्रेशिंग करता रहूं, तो मैं यहाँ पर कोड लिखूं या फिर रिफ्रेश करूं। तो उसके लिए क्या आसान तरीका है, जिससे मैं यहाँ पर कोड लिखना शुरू करूं और फिर मुझे वहां पर डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ब्राउजर में जो भी कोड मैंने लिखा वो शो हो जाए। तो उसके लिए एक सेटिंग है, मैं आपको वो जरूर बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, फिर एक हेडिंग ले लिया, कोड राइट नाउ लिख लेता हूँ, कोड राइट नाउ। उसको जाके मुझे रिफ्रेश करना पड़ रहा है कोड आने के लिए, पर मुझे चाहिए क्या, ये सारी चीजें मैं लिखूं पर ऑटोमेटिकली मुझे ब्राउजर में शो हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पहले आपको जाना है सेटिंग के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप जाइए सेटिंग के अंदर, फिर क्लिक कीजिए सेटिंग्स, देन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, देन क्लिक कीजिए टेक्स्ट एडिटर पे, फिर आ जाइए फाइल्स के ऊपर। फाइल्स के ऊपर आके यहाँ पर आप ये जो ऑटो सेव है उसको आफ्टर डिले ही रखिए। अगर आपके पास आफ्टर डिले है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको आफ्टर डिले कर लीजिए। ऑटो सेव डिले यहाँ पर मेरे पास 500 है, या अगर आपके सिस्टम में 1000 भी शो करे तो भी उसको चेंज करके 500 कर लीजिए। ठीक है, और एक चीज, ऑटो सेव हो नो एरर्स, इसके ऊपर भी आप टिक कर लीजिए। ठीक है, अगर ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो टिक कर लीजिए। तो ये क्या चीज है, ऑटो सेव क्या है। ऑटो सेव ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर कोड लिखा, तो आपको यहाँ पर फाइल पे जाके बार बार सेव के ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सेव नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप सेव नहीं करेंगे कोड लिखने के बाद, तो वो ब्राउजर में शो ही नहीं होगा। मेरे पास ऑटो सेव टिक होके था, इसलिए मुझे बार बार जाके फाइल में ऊपर क्लिक करके उसको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप ऑटो सेव नहीं रखेंगे तो आपको यहाँ पर कोड लिखना होगा, फिर फाइल में जाके उसको ऊपर क्लिक करके फिर सेव करना होगा, फिर जाके ब्राउजर में उसको रिफ्रेश करना होगा, फिर आपको जो भी कोड है वो ब्राउजर में विजिबल होगा। इतनी सारी चीज करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बचना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने क्या किया, आपने सेटिंग में आपने सेटिंग ओपन किया, देन टेक्स्ट एडिटर में जाना है, फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे जो ऑटो सेव है उसको आफ्टर डिले कर लेना है। फिर सेव डिले का कितना मिली सेकेंड आपको देना है, जो 500 है वो मिली सेकेंड शो करता है।
ठीक है। उसको हम अगर आपके सिस्टम में 1000 2000 जो भी लिखा होगा उसको आप चेंज करके 500 कर लीजिए। वो 500 मिली सेकेंड्स होता है, जो कि हमको उतनी देर में ही वो सेव करके हमको देगा। 500 मिली सेकेंड बहुत फास्ट होता है। फिर आप ऑटो सेव हो नो एरर्स, उसके ऊपर टिक कर लेना, क्योंकि अगर एरर आ जाएगा और आपने सेव कर लिया तो वो दिक्कत होगा। आप वहां पर जाके क्लिक कर लीजिए, ठीक है। बस इतना ही सेटिंग्स कर लेना है। फिर आपको दो और चीज करना है। क्या हमको चाहिए? लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या होता है? वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपको एक एक्सटेंशन में जाइए, एक्सटेंशन में जाके लाइव सर्वर यहाँ पर टाइप कर लेना है। लाइव सर्वर टाइप करने के बाद आ जाएगा, क्लिक करना है, सिंपल, बहुत सिंपल है। उसके बाद कर लेना है इंस्टॉल, वो हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। वो इंस्टॉल हो गया है, अभी इंस्टॉलिंग में है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए कुछ देर हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। उसके अंदर आप, मैंने तो बहुत स्पीड बोल दिया है, आप देखिए, आप पॉज करके वीडियो देखिए, फिर हो जाएगा। हो गया हमारा लाइव सर्वर यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। लाइव सर्वर का काम क्या है? लाइव सर्वर का, लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर एक आ जाएगा गो लाइव करके, ठीक है। जैसे हम गो लाइव करेंगे, ये हमको ओपन होगा कहाँ पर? ये हमको डायरेक्टली ओपन होगा ब्राउजर में। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले आप देखिए यहाँ पर हमको ये जो यूआरएल शो हो रहा है, ये एक हमारा फाइल जैसे हमने क्रिएट किया है, उस फाइल का पाथ की यूआरएल शो कर रहा है। लाइव सर्वर का यूज क्या होता है? लाइव सर्वर हमको डायरेक्ट, जो मैंने यहाँ पर बोला था, मैं कोड लिखूंगा, वो ऑटोमेटिकली वहां पर रिफ्रेश होके हमको कोड शो करेगा, या हमने कंटेंट लिखा वो हमको शो करेगा। उसके काम आता है। कैसे होगा चलिए देखते हैं, ठीक है। और एक बात देखिए, जैसे मैंने फाइल का पाथ में, क्योंकि मैंने फोल्डर ओपन किया, फोल्डर के बाद फाइल, जैसे देखो मैंने फोल्डर में गया, फोल्डर जाके फाइल में गया, फाइल के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद जाके ओपन विथ में जाके ब्राउजर सिलेक्शन करके क्लिक करके उसको मैंने ओपन किया है। किसको? जो भी हमको उस फाइल का आउटपुट दिखना था। पर अब मैं क्या करूंगा ना, गो लाइव करके या फिर लाइव सर्वर का यूज करके डायरेक्ट में लिखूंगा, और दोनों का डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर, हाँ, लाइव सर्वर यूज करने का दो मेथड है। पहला, आप जो भी पेज का आप लाइव देखना चाहते हो, सिंपल राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो पेज के ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर, उसके ऊपर टिक कर लो। क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो पेज हमको शो हो रहा है, एक जो कि हम फाइल में जाके पाथ, फाइल के पाथ दिख रहे हैं, और एक सर्वर का यूआरएल दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है। मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर ऊपर नीचे दो तरफ रख लेता हूँ, जो कि समझने में बहुत आसानी होगी। फिर मैं यहाँ पर जो भी मैंने कोड लिखा, वहां पर कुछ कोड को डिलीट कर लेता हूँ। देखिए कहाँ पर ऑटोमेटिक हमको शो करता है, और फिर कहाँ हमको मैनुअली करना पड़ता है। देखिए मैंने कर लिया डिलीट। डिलीट करने के बाद देखिए, जो मैंने लाइव सर्वर में ओपन किया था वो डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली विद इन 500 मिली सेकेंड, जो मैंने सेटिंग में जाके चेंज किया था। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर आके इस पेज को रिफ्रेश करना होगा। देखिए कितना लेट है। अगर मैं कुछ लिखूंगा, देखिए फिर मैंने जो भी मैंने लिखा था उसको अगर मैंने लिखा, तो देखिए जो मैंने डिलीट किया था उसको मैंने फिर से लिखा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। पर मुझे जो मैंने फाइल का पाथ से ओपन किया था वहां पर जाके मुझे रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो ये था लाइव सर्वर का मैजिक। सिंपल है, आसान है, आपको यूज करना है तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। और भी एक मेथड है, किस तरह फास्ट, एकदम फास्ट फॉरवर्ड से कैसे फोल्डर में जाके VS कोड में उस फोल्डर को ओपन करेंगे, ब्राउजर में ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए मैं उसको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ और भी चीजें लिख के मैं आपको लाइव डेमो दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है, तो कुछ हम यहाँ पे पैराग्राफ टाइप ले लिया और कुछ सेंटेंस हम लिख के लिखेंगे। हाय लेट्स सी अनदर। देखिए मैंने यहाँ पर लिखना ही शुरू किया, और वहां पर मुझे डायरेक्ट जो भी मैं ओपन किया था लाइव सर्वर में जाके, वो इंस्टेंटली विद इन मिली सेकेंड्स वो मुझे शो कर रहा है। पर जो पाथ मैंने जो फाइल में जाके जो मैंने ओपन किया है उसके अंदर शो नहीं कर रहा है। वहां देखिए, मैं आप इसको रीलोड कर लूंगा, वो मुझे शो करेगा। देखिए, हाँ चलिए कुछ सेंटेंस और लिखते हैं। हाई लेट्स सी अनदर मेथड ऑफ ओपनिंग पेज। कोई नहीं, यहाँ पर हमको आसानी से जो भी हमने लिखा है वो आ जा रहा है, पर वहां पर जाके हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि कौन सा मेथड लीजिए, आपको क्या यूज करना है। हाँ मैं उसको एक
रिवाइज आपको कर लूंगा। बहुत आसान तरीका क्या होता है, आपको ना ही फोल्डर ओपन करना पड़ेगा बार बार, ना ही आपको जाके बार बार क्लिक करना पड़ेगा, आप बहुत आसानी से ही ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पर ब्राउजर भी क्लोज कर लूंगा और फिर यहाँ पर स्टॉप लाइव सर्वर कर लूंगा, जो कि हमारा लाइव सर्वर ऑफलाइन हो जाएगा। फिर VS कोड ओपन कर लूंगा। अब देखिए सब हमने क्लोज कर लिया। अब क्या करना है, अब जाना है हमको एक जो भी फोल्डर नहीं, मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर लेके आपको समझाऊंगा, जो कि आपको बहुत ईजी होगा। ठीक है, मैंने फिर से यहाँ पर एक न्यू फोल्डर लेके आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। फास्ट फॉरवर्ड एक न्यू फोल्डर क्लिक करना है। न्यू फोल्डर हमारा न्यू फोल्डर ओपन हो गया। ठीक है, अब हमको न्यू फोल्डर का एक नाम दे देंगे। न्यू फोल्डर का नाम हम लिखेंगे फास्ट। ठीक है, आपने फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर आप क्रिएट कर लो, उसके बाद फोल्डर ओपन कर लो। ओपन हो गया फोल्डर, सिंपल ओपन हो गया। फिर यहाँ पर जाके जो भी पाथ है वहां पर जाके टाइप कर लो क्या, CMD होता है कमांड प्रॉम्प्ट। वहां पर क्लिक, वहां पर सिंपल एंटर कर लो। एंटर करने के बाद क्या ओपन हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो गया। ठीक है, पहले देखिए हमने फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर ओपन किया, ओपन करने के बाद फाइल पाथ जहां पर होता है वहां पर जाके हमने टाइप किया CMD टाइप करने के बाद एंटर किया, तो हमारा यहाँ पर टोटल फोल्डर का पाथ आ गया। ठीक है, हमारा C ड्राइव में जो भी हमारा फोल्डर हमने फास्ट बनाया है वो C ड्राइव में यूजर फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर, फास्ट फोल्डर के अंदर जो भी हमारा पाथ था फोल्डर का वो यहाँ पे आ गया। फिर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कोड स्पेस देना है डॉट, आप कोड स्पेस डॉट देके एंटर कर लेना है। तो एंटर करने के बाद हमारा VS कोड ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा फोल्डर का नेम आ गया, वेलकम पेज आ गया, जो भी हमने प्रीवियसली दिखा था वो सारी चीज आ गया, इसलिए मैंने आपको न्यू फोल्डर लेके समझाया। यहाँ पर हमारा फाइल का पाथ भी आ रहा है, आप देख सकते हैं फाइल का पाथ भी आ रहा है। एस आई ट्रस्ट द थर्ड के ऊपर क्लिक कर लो, देन वेलकम पेज को कैंसिल कर लो, गेट ऊपर की कोई जरूरत नहीं, आ गया। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर जाके अब आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर चलिए देखते हैं कि अगर यहाँ पर मैं न्यू फाइल लेता हूँ क्या वो फोल्डर के अंदर आता है या नहीं आता है, क्रिएट होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। न्यू फाइल लो, यहाँ पर मैं आप जैसे मैंने पहले लिया था index.html, अगर आप चाहते हो तो आपके नाम का भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ले लूंगा सागर, एक नाम लिख लूंगा sagar.html, लेके मैं क्लिक कर लूंगा। पर ये अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो एक IT कंपनी के अंदर तो ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। ठीक है, कोई भी सागर का कैसे अगर इम्पोर्टेंट नहीं है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सागर बनाओ, अपने आप नाम दो, प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं। पर IT कंपनी के अंदर जाने के बाद एक प्रोफेशनल जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अंदर आपको काम करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सागर नाम ले लिया है, HTML लेके एंटर कर लूंगा। तो देखिए हमारा HTML फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर भी हमारा सागर नाम का एक HTML फाइल आ चुका है। और मैं यहाँ पर एक CSS फाइल लूंगा, यहाँ पर लिखूंगा demo.css, यहाँ पर डेमो नाम ले लिया, demo.css फाइल क्रिएट हो गया। और देखिए हमारा फर्स्ट जो भी हमने फोल्डर का नाम दिया था उसके अंदर भी डेमो फाइल क्रिएट हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन हम जब ओपन विद लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे आपको 2 एरर शो करेगा। क्या से शो करेगा, चलिए देखते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, देखिए सर्वर इज स्टार्टेड एट पोर्ट 5500 आ गया है। यहाँ पर एक आपको एरर शो करता है, लाइव रीलोड इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए हेड और बॉडी टैग। तो आपको एक हेड और बॉडी टैग, एक कुछ ज्यादा सीरियस एरर नहीं है, आप यहाँ पर एक हेड और बॉडी टैग ले लो तो वो एरर हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल HTML टैग जो हमारा मॉनिटरी रूल है उसको लेते हैं, फिर उसके अंदर हेड टैग ले लेते हैं। देखो चला गया, सिंपल, मैंने बोला था चला जाएगा। टाइटल टैग ले लेंगे, टाइटल के अंदर हमने दे देंगे, नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इजी नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं इजी लाइफ दे देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा नाम, टाइटल का नाम जो भी हमने लिखा था वो आ गया इजी लाइफ। सिंपल है, कोई बात नहीं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो मैं यहाँ पर पार्ट कर लेता हूँ, और भी आसानी होगी। फिर हम लेंगे बॉडी टैग लेंगे, बॉडी टैग के अंदर हम कुछ कंटेंट लिखेंगे। चलिए कुछ कंटेंट लिखेंगे, लेते हैं H1 टैग लेते हैं जो हमको क्लियर शो करेगा। H1 के अंदर लिखते हैं इट इज इजी प्रोसेस। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर आपको अपडेट आ गया। अगर मैं कुछ स्टाइल ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ यहाँ पर स्टाइल या फिर कुछ कलर ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी आसान है। मैंने वहां पर हेडिंग टैग लिया था, ठीक है, मैं कुछ स्टाइल ऐड करूंगा।
या फिर कुछ कलर ऐड करूंगा। तो बहुत आसान है, चलिए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको स्टाइल ऐड करना है, स्टाइल सॉरी मुझे कलर ऐड करना है। इट इज ये इजी प्रोसेस जो भी मैंने लिखा हेडिंग में, ठीक है, उसको मैंने एक स्टाइल देना है, सॉरी एक कलर देना है मुझे, यहाँ पर एक ब्लू कलर देना है। तो उसके लिए एक CSS का कोड होता है, CSS का सिंटैक्स कोड होता है, लिखना है। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल और यहाँ पर मुझे देना है कलर क्या मुझे चूज करना है। आप ब्लू ले सकते हो, आपका मेरा ले सकते हो। मुझे यहाँ पर रेड देना है, मैंने रेड टाइप किया, देखो ऑटोमेटिकली आ गया। आप वहां पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली मेरा कलर चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो भी मैंने यहाँ पर कलर दे रहा हूँ चेंज हो रहा है। मैं वहां पर दूंगा ग्रीन लिखूंगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरी फास्ट वो चेंज हो रहा है। आपको ना ही पहले यहाँ पर कोड लिखना होता है HTML फाइल के अंदर, उसको पहले सेव करना होता है, फिर जाना होता है ब्राउजर में, उसको रिफ्रेश करना होता है। ये सारे झंझट से आप मुक्त हो चुके हो। आप फोल्डर क्रिएट करो, फोल्डर ओपन करो, पाथ में जाओ, पाथ में जाके सिंपल CMD लिखो, कमांड प्रोम्प्ट ओपन करो, कोड डॉट स्पेस देके एंटर कर लो, फिर आपका VS कोड ओपन हो गया। वहां पर जाकर गो लाइव और फिर ओपन विथ लाइव सर्वर जो भी है आप उसको क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद ओपन हो गया। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहो और आसानी से आपको शो कराता रहेगा, ठीक है। तो चलिए शायद आज का सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। टू राइट HTML कोड कहाँ पर लिखना है हमको, जो भी लैंग्वेज हो, HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, PHP, जो भी हो, हम उसको कोड एडिटर में ही लिखेंगे। कोड एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमको कोड लिखने के लिए मदद करता है, एडिट करने के लिए मदद करता है, कुछ भी एरर होता है उसको सॉल्व करने के लिए मदद करता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हमने यहाँ पर VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जो सॉफ्टवेयर है, विजुअल स्टूडियो कोड, उसको लिया है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंपनी जो होती है वो विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करती है। वो आसान है, वो फ्री है, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, आप सबने उसका नाम सुना होगा। तो कैसे इसको इंस्टॉल करना है मैंने आपको सारे प्रोसेस बता दिया। अब उसके सेटिंग्स जो भी है मैंने उसको भी आपको बता दिया। लाइव सर्वर में कैसे यूज करना है, लाइव सर्वर क्यों यूज होता है, क्योंकि हमको इंस्टेंटली अपडेट चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे थोड़ा डिले हो, तो आप वो जो 500 मिली सेकेंड मैंने सेटिंग में चेंज किया था उसको आप 2000 कर लो। अदरवाइज वहां पर भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हो। बट मैंने यहाँ पर आपको समझाया कैसे आप फास्ट करोगे। अगर इस जमाने में स्लो हो गए तो कुछ नहीं हो सकता। IT फील्ड में हो तो कैसे आसानी से काम करना है वो भी सीखो, वो भी जानो। तो मुझे लगता है शायद हमने आज अच्छी तरह पढ़ाई की, हमने एक नया टॉपिक जाना, एक नया चीज सीखा। अगर आपको ये काम का लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक नहीं काम कर रहा है तो आप चैनल को सिंपल चैनल ओपन कीजिए। चैनल में अबाउट में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक जरूर मिल जाएगा, वहां पर जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं डेली क्वेश्चन आंसर का पोल अपडेट करता हूँ। आप जो भी क्लासेस करेंगे, ये जो स्टैंड का हमने प्लेलिस्ट शुरू किया है, जो भी क्लास होते रहेगा आगे, उस टॉपिक के क्वेश्चंस या फिर कुछ क्वेश्चंस जो आपको रिवाइज करने में मदद करेगा, मैं वहां पर पोस्ट कर लूंगा। आप जाइए, सिंपल एक मॉक टेस्ट है, आप दीजिए, वो कुछ नहीं, बस आपका रिवीजन का प्रोसेस और रिवीजन का कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। कोई बात नहीं, कोई रिकॉर्ड्स में साइंस नहीं, सिंपल है। कोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड वीडियो था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी टॉपिक अगर आपको कहीं कहीं पर भी डाउट हो, अगर कोई भी सेटिंग आप करने में कोई भी कहीं पर भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में सारी चीजें डिटेल्स में लिख दो, मैं आपको रिप्लाई में उसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा, मैं बता दूंगा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।